पवित्र शास्त्र में लिखा है, अध्ययन श्रृंखला जो हम लोग जो है देख रहे हैं, उसका मैं अगला पाठ मैं आप लोगों के साथ मैं आ रहा हूं। आप सबों को इस पाठ में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है जो देखने वाले हैं, और उसका जो है मैं शीर्षक रखा हूं रूप प्रतिरूप। इस तरह से मैंने रखा है क्योंकि बाइबल में एक जो है एक पुराना नियम और नए नियम, ये जो है दो अलग अलग विभागों को हम लोग पाते हैं। और पुराना नियम के लोगों का जो है कुछ बलिदान व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था जो है हमें क्या सिखाती थी, उन बातों पर हम लोग देखने वाले। आइए हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों का किताब, उसका 2 का 16 से 17 हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर, क्योंकि ये सारे बातें आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल वस्तु क्या है? मूल वस्तु मसीह है, कहता है। आने वाले बातों की छाया थी, परंतु मूल वस्तु मसीह है। तो कहता है खाने पीने, नए चांद, पर्वों, सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला नहीं करे। तो हम लोग पुराने नियम में अगर लव्य व्यवस्था उसका जो 23 अध्याय में हम लोग चलेंगे, तो वहाँ पर जो है करीब 7 पर्वों का हम पाते हैं। ये 7 पर्व जो है ये सालाना पर्व थे, साल में एक बार आते थे, और ये 7 पर्व जो है विश्राम दिन भी हुआ करता था। हर एक पर्व में जो है जिस दिन पर्व होती थी उस दिन उनको काम नहीं करना था, इसलिए उन 7 पर्वों को भी सबतों कहा गया है। ये पर्व जो है सबत भी थे, पर्व भी थे, और इसको ये लोग मनाते थे जो कि साल में एक बार आता था। और उसके विषय में बाइबल कहता है कि इसके विषय में तुम्हें कोई न कहे, क्योंकि ये आने वाले वस्तुओं की छाया है, परंतु मूल वस्तु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह का छाया था, कहते हैं। तो इस पदस्थल से हम लोग पाते हैं उन पर्वों को जो लव्य व्यवस्था में जो मनाई जाती थी, जो यहूदी लोग मानते थे, जो इस्राएली लोग मानते थे, उन पर्वों को प्रभु यीशु मसीह का छाया कहा गया है। जितने आप लोग सुन रहे हैं, आप इस बात को नोट कर लेंगे, ये सारे पर्व जो है प्रभु यीशु मसीह का छाया था। आगे हम लोग बात पढ़ते हैं। अगले जो है गलती का किताब, उसका 3 का 24 में क्या बोलता है, उन पुराना नियम में जो रीति विधियां थी वो क्या थी, उसके विषय में वहां पर एक दूसरा उपमा या एक दूसरा नाम वहां पर दिया गया है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए शिक्षक हुई है। मूसा की जो व्यवस्था थी, मूसा के व्यवस्था में जितनी सारे बातें जो है लिखित थी, वो जो है एक शिक्षक थी, हमें सिखाने के लिए था कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करने वाला है, उसको सिखाने के लिए, उसका ज्ञान देने के लिए, उसका जानकारी देने के लिए ये व्यवस्था था। इसलिए इस गलती का किताब 3 का 24 में मूसा का व्यवस्था को मसीह तक पहुंचाने वाला शिक्षक उसको कहा गया है। जितने आप सुन रहे हैं इस बात को नोट कर लीजिए। पहले हम लोग देखे वो मसीह की छाया थी, दूसरा हम लोग देखे मसीह तक पहुंचने का वो शिक्षक था, सिखाने वाला था। आगे हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब, उसका 8 का 5 में। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। हाँ, यहाँ पर बोलता है स्वर्ग में की प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। प्रतिरूप आज अगर हम लोग कहेंगे तो प्रतिरूप आजकल फोटोकॉपी, ये जो शब्द जो है ज्यादा आसान है। कभी कभी हिंदी शब्दों से इंग्लिश शब्द जो है ज्यादा आसान होती है, तो बोलते हैं वो फोटोकॉपी की सेवा करते थे। फोटोकॉपी प्रतिरूप की, और प्रतिबिंब हम आईने के सामने जब हम खड़े होते हैं तो अपना ही एक और रूप को हम आईने के अंदर देखते हैं, वो हमारा प्रतिबिंब है। तो जो है ये जो है यहूदी लोग जो सेवा करते थे वो प्रतिबिंब की सेवा करते थे। किसका प्रतिबिंब? प्रभु यीशु मसीह का। किसका प्रतिरूप को सेवा करते थे? यीशु मसीह का प्रतिरूप को वो सेवा करते थे। इस चीज को हम लोग पाते हैं, तो ये उनके लिए था। एक और पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों का किताब, उसका 9 का 23 को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं। हाँ, यहाँ पर बोलता है स्वर्ग में की बलिदानों के प्रतिरूप बोलता है। एक बार और हम लोग इब्रानी का किताब 9 का 23 में हम लोग पाते हैं, जो कि स्वर्ग में की प्रतिरूप बोलता है। स्वर्ग में की प्रतिरूप मतलब स्वर्ग में जो रूप है उसका प्रतिरूप जो है इस्राएलियों के पास था, यहूदियों के पास था। स्वर्ग में जो बना हुआ है, जो असली स्वर्ग में है, और उसका नकली या तो डुप्लीकेट या फोटोकॉपी यहूदियों के पास था। इस तरह से कहता है। 9 का 24 को भी पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में
जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए आप परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हाँ, मैं जो है बच्ची से मैं कहूँगा तुम और एक बार उसको पढ़ो ताकि हम उसको ध्यान से सुने क्या बोलता है। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, हाँ रुक जाओ, बोलता है मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, यानी जो इसराइलियों का जो पवित्र स्थान था, यहूदियों का जो सेवा विधि करने का जो मंदिर था, यीशु मसीह ने उसमें प्रवेश नहीं किया। बतौर याजक, या तो याजक बनकर उसमें प्रवेश नहीं किया, लेकिन आगे क्या बोलता है? जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। हाँ, जो पवित्र सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है। ये पृथ्वी का जो था वो प्रतिरूप था, ये सच्चे पवित्र स्थान जो स्वर्ग में है उसका नमूना था। उस नमूना में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश नहीं किया। आगे क्या कहता है? प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। हाँ, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया। तो स्वर्ग में जो एक पवित्र स्थान है, परमेश्वर जो पवित्र स्थान जो है स्वर्ग में है, उसी का नमूना बनाने के लिए मूसा को उसको कहा था इस पृथ्वी पर बनाने के लिए। अगर हम लोग जो है निर्गमन का किताब 25 का 8 से 9 में पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है, मूसा को उसने बोला तुम मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाना, और जिस जो नमूना मैंने तुम्हें दिखाया उसी के अनुसार सब कुछ को बनाना। मूसा को परमेश्वर ने वो पवित्र स्थान बनाने का आदेश दिया था और उसका एक नमूना भी दिखाया, और उसी नमूना के अनुरूप उसको बनाने का उसको आदेश दिया। और उसी नमूना के आधार पर आगे चल कर के जो है सुलेमान ने वो जो है एक स्थायी रूप से जो मंदिर बनाया, वही नमूना का उन्होंने अनुकरण किया जो कि उस मरुभूमि में मूसा ने जो बनाया था, क्योंकि ये नमूना स्वर्ग से उनको दी गई थी, और उसका जो परमेश्वर का जो स्वर्ग में पवित्र स्थान है उसका वो ये फोटोकॉपी था। इसको हम लोग पाते हैं। आइए हम लोग जो है अब इन जो पर्व जो थे, इन पर्वों में किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जो असली सेवकाई जो है उन पर्वों के थ्रू से प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री, उसका सेवकाई को दर्शाया गया था, और इसलिए हम इन पर्वों पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। आइए हम लोग देखेंगे लव्य व्यवस्था का किताब। उस लव्य व्यवस्था का किताब, जैसे मैंने पहले भी कहा, उसमें जो 7 पर्वों का वर्णन है, और ये 7 पर्व जो है आने वाले समय प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह जो काम करेगा, यानी स्वर्ग में जो काम होगी, उन सारे बातों का जो है उसका जो है फोटोकॉपी था, उसका जो है नमूना था जिसको लोग करते थे। तो हम लोग लव्य व्यवस्था 23 का 4 और 5 को हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसा हुआ करे। हाँ, पहले महीने के पहला महीना का 14वां दिन को, ये सारे पर्व जो है वार्षिक पर्व थे, वर्ष में एक बार आता था, और इस तरह से जो है उनको बिल्कुल उनको बता दिया गया था। ये जो फसा का पर्व ये लोग मनाते थे, वो मनाया जाता था पहला महीना का 14वां दिन को। उसमें गोधूलू के समय यानी शाम के समय इस पर्व को मनाने की विधि थी। अगर बाइबल में हम लोग पढ़ेंगे निर्गमन का किताब, उसका 12 का 6 और 21 और 27 अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पाते हैं कि इस पर्व को लोग क्यों मनाते थे, कहाँ से यह पर्व मनाना शुरू हुआ था। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे राख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना। हाँ, 27 को। तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मरने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। तो यहाँ पर जो है हम लोग पाते हैं ये फसह का पर्व कहाँ से शुरू हुआ। ये फसह का पर्व शुरू हुआ मिस्र देश से। इसराइली लोग पहला महीना का 14वां दिन को वहाँ से वो लोग निकले, जिसमें ये अंतिम जो है विपत्ति जो था मिस्र पर पड़ने वाला था। सारे इसराइलियों को कहा गया था कि एक मेमना तैयार रखें और रात में उस मेमना को बलि करें, और रात में ही उसका मांस खा करके अपने कमर बांध करके कपड़े पहन करके तैयार रहें, और उस मेमने के लहू को अपने जो है दरवाजे के अलंगों पर, दरवाजे पर उसको छिड़क दें,
क्योंकि रात भर जो है, रात में जो है परमेश्वर का एक स्वरदूत आएगा और सारे घर पर जो है वो लोगों को कत्ल करते जाएगा, लेकिन जिस घर में वो लहू लगा हुआ होगा वहां पर नहीं कत्ल किया था। और इसी तरह से जो लोग प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार को, प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा को लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने अपने घरों में मेमने का लहू लगाया और वहीं से ये जो फसह का पर्व जो है शुरू हुआ। मिस्र से लोग उसी तारीख को, पहला महीना का 14वां दिन को इस्राएली लोग मिस्र से निकले और इसी पर्व को जो है इस्राएली लोग सदियों तक वो लोग मानते रहे। हर साल पहला महीना का 14वां दिन को इस्राएलियों को वो फसह का महीना उसको मानना पड़ता था। और उसको अगर व्यवस्था विवरण का जो है 16 का 1 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उस महीना को अबीब का महीना कहा गया है। आगे हम लोग चले, अगर देखेंगे मरकुस का किताब, उसका जो है 14 का 12 को हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस 14 का 12 को, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। यहाँ पर हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है अपने उस अंतिम रात चेलों के साथ बिताया और बाइबल कहता है वो पहला महीना का 14वां तारीख था। पहला महीना का 14वां तारीख था और प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से पूछने लगे, प्रभु तू कहाँ चाहता है कि हम आज फसह खाएं। और उसके बाद उस कहानी को आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जब बैतनिय्याह में जाओ वहां पर एक व्यक्ति घाड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा और उसको पूछना कि मेरा गुरु चाहता है कि जो है हम फसह कहाँ खाएं, और तुम्हें वो अटारी दिखा देगा और उस अटारी में तुम फसह तैयार करो। तो बाइबल जो है हम लोगों को यहाँ पर बताता है इस्राएली लोग पहला महीना का 14वां तारीख को मिस्र से निकले और इसी पर्व को जो है, इसी पर्व को वो लोग मानते आ रहे थे। लेकिन इस्राएली लोगों का निकलना सब बड़ी बात नहीं थी, ना कि इस्राएलियों को फसह मानते थे वो बड़ी बात थी। लेकिन परमेश्वर जो है, स्वर्ग का परमेश्वर, जो कि उद्धार का योजना को उसने जो उसका खाका जो बना करके तैयार किया था, उसने पूरे जो है उसका नक्शा बना दिया था, वो इस्राएली लोगों को बता रहा था कि पहला महीना का 14वां तारीख को मेरा पुत्र यीशु मसीह जो जगत में स्त्री के वंश से पैदा होगा वो जो है वो मारा जाएगा और उसीलिए जो उसका बलि होगा। तो ये इस्राएलियों को बताने के लिए था। इसलिए बोलता है कि ये पर्व जो है प्रभु यीशु मसीह का छाया था, नया नियम का छाया था। तो कह कि ये बता रहा था कि उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह मरने वाला था। तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 5 का 7 को हम लोग पढ़ेंगे। पुराना खमीर निकल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हाँ, हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जो फसह का मेमना था और ये परमेश्वर जो सदियों से इस्राएलियों को यही सिखाना चाहता था। इसीलिए मूसा का व्यवस्था को कहा गया है वो छाया थी, वो जो है शिक्षक थी, बोलता है प्रतिबिंब थी, प्रतिरूप था, नमूना था, इस तरह सारे बातें कहा गया है। तो सदियों से परमेश्वर जो उनको सिखा रहा था कि पहला महीना का 14वां दिन को प्रभु यीशु मसीह जो है बलि होगा। इस्राएली लोग कितना ही बलिदान चढ़ाए, उस फसह में उसको कितना आनंद मनाते थे, लेकिन उनको सिर्फ समझना था कि यही एक तारीख है जिसमें प्रभु यीशु मसीह यानी उनका उद्धारकर्ता उनके लिए बलि होने वाला है। और यही चीज सिखाने के लिए, यही चीज की जानकारी देने के लिए फसह पर्व का परमेश्वर ने स्थापना की थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा जो है पर्व हम लोग देखेंगे, अख़मीरी रोटी का पर्व। ये अख़मीरी रोटी जो है इसके विषय में लेवी व्यवस्था उसका 23 का 5 और 6 फिर हम लोग पढ़ते हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अख़मीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। हाँ, अख़मीरी रोटी का खाया करना बोलते 15 दिन से 14वां दिन में तो प्रभु यीशु मसीह को बलि होना था। ये फसह का पर्व था, प्रभु यीशु मसीह फसह का दिन बलि हुआ, लेकिन उसके बलि होने के अगला दिन से इस्राएलियों को एक अख़मीरी रोटी का जो है उनको खाने का पर्व होता था। अख़मीरी रोटी मतलब बिना चीनी का रोटी, बिना जो है उसमें किसी मसाला का रोटी, और साग पात भी अगर वो खाते थे तो कड़वी साग पात का रोटी खाता है। आप अनुमान कीजिए, रोटी जो है जिसमें नमक ना लगा हो, उसमें जो है चीनी ना लगा हो, उसमें कोई चीज़ मिला हुआ ना हो, ऊपर से जो साग पात पकेगी वो भी कड़वा साग पात हो तो कैसा लगेगा। लेकिन परमेश्वर उनको बता रहा था कि पहला महीना के 15वां तारीख से पूरी 1 हफ्ता तक, उसका अगला 1 हफ्ता तक जो है मसीही जगत में, इंसान के जगत में सबसे कड़वा अनुभव होने वाला है,
सबसे कड़वा अनुभव होने वाला है। इसलिए जो है उनको उस चीज़ को एहसास कराने के लिए, उस चीज़ को उनको महसूस कराने के लिए परमेश्वर ने पहला महीना का 14 तारीख से 15 तारीख से 1 हफ्ता के लिए उनको खमीरी रोटी और कड़वा साग पात उनको खाने का आदेश दिया था। क्योंकि जगत का सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जगत का उद्धारकर्ता परमेश्वर इस पृथ्वी पर आएगा और उस समय उसकी मृत्यु हो जाएगी और वो कब्र में होगा। और कब्र में उसका होना, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का कब्र में होना, क्या ही इस पृथ्वी के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए क्या ही दुख का बात था, क्या ही अफसोस का बात था। यही चीज़ को परमेश्वर इसराइलियों को समझाना चाहता था। इस दुनिया में पहला महीना का 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक जो है इस पृथ्वी का सबसे दुखद घड़ी होगा, सबसे अंधकार का घड़ी होगा, सबसे जो है कड़वा अनुभव इंसान के लिए होगा और परमेश्वर के लिए भी होगा। स्वर्गदूत लोग भी उस हफ्ता में कितना ही दुखित हुए होंगे, परमेश्वर पिता कितना दुखित हुआ होगा, दूसरे जो है ग्रह के लोग कितना दुखित हुए होंगे, क्योंकि उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है उनको क्रूस पर बहुत क्रूर मृत्यु सहना पड़ा और अंत में उसको कब्र पर दफना दिया गया। इसी चीज़ को उनको याद दिलाने के लिए कड़वी साग फाग का जो है उनको खाना पड़ता था 15 तारीख से लेकर के 1 हफ्ता तक। तो इस चीज़ को हम लोग जो है हम लोग पाते हैं। अगला पर्व को हम लोग देखेंगे। अगला पर्व हम लोग देखते हैं, पहला फल का पर्व बोलता है। 90 व्यवस्था उसका 10 और 11 को हम लोग पढ़ेंगे। इसराइलियों से कहा कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। आप यहाँ पर देखिए, अब जो उनको पहला फल का पर्व उनको मनाना था। पहला फल, जब ये लोग काटनी काटते थे, जब ये लोग कोई फल तोड़ते थे, तो पहला टोकरी जो फल वो लोग तोड़ते थे, पहला जो है मूठा जो है धान का या गेहूं का कोई भी जो है कटनी काटते थे और पहला जो मूठा बनता था उसको याजक के पास उनको लाना पड़ता था। और बाइबल बहुत अच्छा से कहता है कि उनको याजक के पास लाए, उसको मंदिर में याजक के पास उसको चढ़ाए और वो याजक का हिस्सा बन जाता था। लेकिन याजक जब उस मुट्ठे को, उस फल को जो प्राप्त करता था तो उसको झाड़ना था, उस फलों को उसको झाड़ना था, उस गेहूं का जो है गठरी को उसको झाड़ना था, उस धान का गठरी को झाड़ना था। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर दिन उसको बताया गया था, कौन सा दिन उसको झाड़ना है। कौन सा दिन झाड़ना है? बाइबल कहता है उस सबत के बाद का दिन, दूसरा दिन, सबत के बाद का दिन जो है उसको झाड़ना है, यानी सप्ताह का पहला दिन उसको झाड़ना है कहता है। तो हम लोग बाइबल में हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार का दिन क्रूस पर चढ़ा गया और शनिवार जो कि सबत का दिन है उसमें कब्र पर रहा और प्रभु यीशु मसीह रविवार का दिन बड़े भोर को जी उठा जो कि सप्ताह का पहला दिन है। तो इसलिए जो है जो पहला जो है बंडल जो लोग काटते थे उनको जो है मंदिर में चढ़ाना पड़ता था और याजक को उसको इतवार का दिन ही उसको झाड़ने के लिए कहा गया था। सबत के बाद का दिन उसको झाड़ना था, दूसरा दिन नहीं झाड़ सकता था। सोमवार को उसको झाड़ना नहीं था, मंगलवार को नहीं, बीफे को नहीं, शुक्रवार को, चाहे वो जो बलिदान किसी भी दिन चढ़ाया गया हो, लेकिन उसको झाड़ना था एक ही दिन और वो था सबत के अगला दिन यानी रविवार का दिन उसको झाड़ना था। परमेश्वर जो है इसराइलियों को सदियों से, यहूदियों को सदियों से इस पर्व के माध्यम से उनको समझाने का कोशिश कर रहा था कि जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा, बलि होगा, मर जाएगा और रविवार का दिन वो जो है कब्र में से जी उठेगा। तो पहला फल ये जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता था। आइए हम लोग पढ़ेंगे रोमी का किताब उसका 11 का 16 को हम लोग पढ़ेंगे। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। हाँ, बोलता है जब भेंट का पहला, ये प्रभु यीशु मसीह को पहला पेड़ा कहा गया है। जो पहला रोटी, पहला पेड़ा, एक गूंधा हुआ आटा में से पहला रोटी जो बनता है वो उसको प्रभु यीशु मसीह को उससे तुलना किया गया है। यीशु मसीह जो पहला पेड़ा है और जो गूंधा हुआ आटा भी पवित्र ठहरेगा। ये गूंधा हुआ आटा उसके लोग हैं, इस तरह से पता है। हम लोग पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 15 और उसका 20 और 23 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ, जो सो गए हैं उसमें उसको पहला फल है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में वो जी उठा है। कब जी उठा? आज सारा संसार जानता है कि प्रभु यीशु मसीह रविवार का दिन जी उठा और इसराइली लोग और याजक लोग सदियों से, हजारों साल से
जो है पहला जो फल चढ़ाते थे, पहला जो है बंडल चढ़ाते थे, पहला कटनी का बंडल जो चढ़ाते थे, उसको सिर्फ और सिर्फ रविवार का दिन ही उसको चढ़ा जाता था। और ये उनको सिखाने के लिए था। प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहा था कि जो है प्रभु यीशु मसीह मरेगा और रविवार का दिन जी उठेगा। इसीलिए तब उन सारे पर्वों को उनको जो है छाया कहा गया है, उस पर्वों को जो है नमूना कहा गया है, प्रतिबिंब कहा गया है, और जो है प्रतिरूप उनको कहा गया है, उनको शिक्षक कहा गया, जिसको कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कब जी उठा। हम लोग अगर बाइबल में पढ़ेंगे मत्ती का किताब 28 और उसका 1 से 2 में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम सभी को जानते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ ही देते हैं हम लोग। साबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया उस पर बैठ गया। बहुत अच्छी। तो हम सभी को पाते हैं कि वो स्त्रियां जो इत्र तैयार की थी रविवार को बड़ी सुबह, वो लोग जो है उस कब्र पर आए ताकि प्रभु यीशु मसीह के लाश पर, उसके लोथ पर जो है अपना इत्र जो तैयार की थी उसको डाल सके। लेकिन उससे पहले एक स्वर्गदूत आकर के पत्थर लुढ़का दिया, प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में से जी उठा, और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह रविवार को जी उठा। तो आज तो हम लोग सबको ही मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह रविवार को जी उठा, हम लोग ईस्टर भी हम लोग मानते हैं। लेकिन जो है सदियों से यहूदी लोग उसी संडे को, उसी रविवार को अपने पहला फल को झड़ा करते थे, और इसके लिए परमेश्वर पहले से उनको बता रहा था कि यही रविवार का दिन है जिसमें उनका उद्धारकर्ता उनको जीवित होने वाला है। उसके बाद जो है अगला पर्व क्या आता है, पेंतीकोस्ट का पर्व हम लोग पाते हैं। लव्य व्यवस्था उसका जो है 23 का 15 और 16 को पढ़ेंगे। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तो यहाँ जो हम लोग पाते हैं, ये जो पेंतीकोस्ट का पर्व उनको एक दिया गया था, और ये पेंतीकोस्ट का पर्व उनको कब मनाना था, जिस दिन वो जो है पूला हिलाया जाएगा, जिस दिन जो है वो जो है पहला फल जो गठरी लाया गया है उसको याजक जो झाड़ेगा, उस दिन से उनको 7 सबत उनको गिन लेना है। 49 दिन, और उसमें एक दिन जोड़ना था 50वां दिन। जब 50वां दिन होगा तो उसमें कटनी का पर्व मानना, पेंतीकोस्त मतलब कटनी का पर्व मानने के लिए उनको कहा गया था। हम लोग नया नियम हम लोग पाते हैं पेंतीकोस्त का दिन कैसा पूरा, प्रेरितों का किताब उसका 2 का 1 से 41 में हम लोग देखेंगे। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। 41 अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, तो यहूदियों को, इसराइलियों को पेंतीकोस्त का दिन उनको मनाने का जो है पर्व मिला था। लव्य व्यवस्था 23 अध्याय में हम लोग पाते हैं पेंतीकोस्त का पर्व। और पेंतीकोस्त कब मनाना था, उसके लिए जो है कोई दिन निर्धारित नहीं था। उसका हिसाब कहाँ से होता है, जिस दिन याजक जो पहला पूला जो लाया गया है, जिस दिन याजक संडे का दिन उसको जो झाड़ेगा, वहां से उन लोगों को 49 दिन तक उनको गुना करना था। 49 और उसमें एक दिन जोड़ करके 50। जिस दिन 50वां दिन होगा उस दिन जो है यहूदी लोग कटनी का पर्व मनाते थे, और ये पर्व सदियों से लोग मान रहे थे। 50वां दिन में मैंने उस पूला को झाड़ने के दिन के बाद 50वां दिन में वो लोग कटनी का फल मानते थे। और इससे परमेश्वर उनको यह सिखा रहा था कि यीशु मसीह जब जी उठेगा उस दिन के बाद 50वां दिन के से परमेश्वर का सुसमाचार जगत में प्रचार करना शुरू होगा। पतरस और दूसरे चेले पेंतीकोस्त के दिन में उपरोठी कोठरी पर थे, जहां पर कि पतरस और उनके चेलों के ऊपर जो पवित्र आत्मा आई, नया नया भाषा बोलने लगे, और दुनिया के हर भाषा पर वो लोग उपदेश देने लगे। और इस तरह से वहाँ जितने आगंतुक जो थे, मेहमान थे, अन्य अन्य देशों से जो लोग आए हुए थे, पतरस और उसके साथियों के द्वारा दी गई सारे भाषणों को उन्होंने सुना, उन लोगों ने समझा, और उसके बाद वो लोग कायल हो गए और बपतिस्मा लिए। और उसी दिन बाइबल कहता है 3000 लोग के आसपास
बपतिस्मा ले लिए, यानी इस पृथ्वी पर कटनी का पर्व, आत्मिक कटनी का पर्व जो है वो शुरू हो गया। इस्राएली लोग तो जो शारीरिक कटनी, धन की कटनी का पर्व वो लोग मनाते थे, लेकिन नया नियम में 50वां दिन में एक आत्मिक कटनी शुरू होगा। इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को बताने के लिए परमेश्वर वो पर्व दिया था। इसीलिए ये पर्व जो है उनके लिए प्रतिबिंब था, छाया था, प्रतिरूप था, नमूना था, शिक्षक था। इस तरह से बाइबल हम लोग पाते हैं। और यही पर्व जो है, यही पर प्रभु यीशु मसीह के आने से वो जो बदल गई, और इस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर उसको जकड़ दिया, और इसलिए अब इन पर्वों को मानने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पर्व हम लोग देखते हैं, तुरही का पर्व हम लोग देखेंगे। तुरही का पर्व जो है लवे व्यवस्था 23 और 25 को हम लोग पढ़ेंगे। 23 से 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। 23 से 25। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो, उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए। हाँ, 7वां महीना का पहला दिन को, 7वां महीना का पहला दिन को जो है तुरही फूका जाए कहते हैं। 7वां दिन का तुरही फूका जाए, हम लोग सभी कोई जानते हैं। इस दिन के लिए जो है 7वां दिन का पहला दिन को, इसके बाद हम लोग पाते हैं नए नियम में हम लोग पाते हैं कि सुसमाचार जो है बड़ी जोर शोर से प्रेरितों ने जो है प्रचार किया, और उस प्रकार से सुसमाचार सारे पृथ्वी पर फैला। उन्होंने यरूशलेम को उल्टा पुल्टा कर दिया, और उसके बाद जो है सारे पृथ्वी पर तुम लोग सुसमाचार को भर दिए करके उन चेलों पर जो है इल्जाम लगा। उसके बाद 19वीं सदी में हम लोग पाते हैं बहुत सारे प्रचारक लोग पैदा हुए। 19वीं सदी में सुसमाचार के तुरही फूक दी गई। तुरही जो है एक उद्घोषणा का प्रतीक है, एक तुरही उद्घोषणा का प्रतीक है। सुसमाचार बहुत दिनों तक जो है मंद पड़ा हुआ था, लेकिन 19वीं सदी में 1800 ईस्वी के बाद में बड़े बड़े प्रचारक लोग जो इस पृथ्वी पर पैदा हुए, और बड़े बड़े प्रचारक लोग इस पृथ्वी पर प्रचार करना शुरू किए। और आज हम जितने भी बड़े बड़े जो है कलीसियाएं जो है हम स्थापित देखते हैं, 1800 शताब्दी में ये जो है कलीसियाएं स्थापित हुई, तो तुरही जो है एक उद्घोषणा का जो है प्रतीक है। इसलिए जो तुरही का पर्व उनको मनाने के लिए कहा जाता था, उनको बताया जा रहा था कि ये सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार जो उसके मृत्यु के बाद शुरू होगा, जो कि जो है रविवार का दिन में जो वो जी उठेगा, और 50वां दिन के बाद जो प्रचार करना शुरू होगा। एक समय आएगा जब उस सुसमाचार को बहुत जोर शोर से उसका घोषणा किया जाएगा। इसलिए जो उस तुरही का प्रतीक है। और 19वीं सदी में हम लोग विलियम मिलर को हम लोग पाते हैं, जो कि करीब 1830 से लेकर 1844 तक उन्होंने पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में, और पूरे जो है ऑस्ट्रेलिया में जगह जगह उसने प्रचार किया, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने वाला है। बहुत सारे लोग तैयार हो गए थे, लेकिन जो है उस समय प्रभु यीशु मसीह जो है नहीं आया। और लेकिन जो है बड़े बड़े कलीसियां उस तरह के प्रचार करने के बनस्पत जो है पैदा हुई, और इस प्रकार से एक मसीही आंदोलन शुरू हुआ। तो ये तुरही का पर्व जो है हम लोग सब समझते हैं, एक मसीही आंदोलन जो इस जगत में शुरू हुआ, उसका प्रतीक हम लोग इसको मानते हैं। उसके बाद अगला पर्व हम लोग देखेंगे प्रायश्चित का पर्व जो है, इसका लेवी व्यवस्था 23 का 27 में हम लोग पढ़ते हैं। उसी 7वें महीने के 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। हाँ, वो जो है बोलता है 23 का 27 में प्रायश्चित का पर्व का मानना बोलता है। 7वां महीना का 10वां दिन, इसमें जो है हम लोग बोलते हैं मंदिर को शुद्ध किया जाता था, मंदिर को शुद्ध किया जाता था। लेवी व्यवस्था का किताब अगर उसका जो है 16 और 1 से 33 तक पढ़ेंगे, और इब्रानियों का किताब उसका 7 का 9 से अगर हम लोग आगे तक हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा है, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इस पदस्थल को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इस पदस्थल में जो प्रायश्चित का पर्व कैसा माना जाता था और इस प्रायश्चित का मतलब क्या था, उसको जो है बहुत लंबा है। मैं इसको जो है अगला प्रस्तुति में इसको अलग से इस प्रायश्चित का पर्व के विषय में मैं बोलूँगा, क्योंकि ये जो है हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग इसको जो अगला एक नए प्रस्तुति में मैं इसको जो है पूर्ण रूप से मैं इसको समझाऊंगा। तो लेकिन इस पर्व में क्या होता था, पूरे साल भर परमेश्वर के जो मंदिर था, जो उनके जो मंदिर था, उसमें पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान 2 हिस्से हुआ करते थे। पवित्र स्थान में तो सालों भर 359 दिन तक जो है
उसमें सेवा शुरू होते रहती थी, लोग बलिदान चढ़ाते रहते थे। लेकिन साल में एक दिन यानी 7वां महीना का 10वां दिन उस सारे बलिदानों को रोक दिया जाता था। और उस दिन में महायाजक जो है उस दिन बलि चढ़ा करके पहली बार साल में एक ही बार वो महापवित्र स्थान में वो प्रवेश करता था और पूरे महापवित्र स्थान को शुद्ध करता था। ऐसा मान लिया जाता था कि जो सालों भर लोगों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, वो महापवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है उसमें सारे लोगों के पापों को संरक्षित उसको रख दिया गया है उस दिन के लिए, आखिरी दिन के लिए। और जो है वो प्रायश्चित का दिन में जो है महायाजक उन सारे पापों को वहां से शुद्ध करके जो मेमना शैतान के लिए होता था उस पर डाल देता था। और उस मंदिर से जो पाप जो इकट्ठे थे उनको वहां से निकाल करके उनको जो है शैतान को सौंप दिया जाता था। और इस तरह से साल में एक बार मंदिर शुद्ध हो जाता था। तो इसको हम अलग प्रस्तुति में देखेंगे, लेकिन जो है तब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन प्रायश्चित का पर्व वो लोग मानते थे। उसके बाद जो है एक और पर्व हम लोग पाते हैं, झोपड़ी का पर्व। झोपड़ी का पर्व हम लोग मानते हैं करते थे। और वो जो है 7वां महीना का जो है उसको जो है 7वां महीना का 15 से 21 दिन होता था। लबे व्यवस्था उसका 23 का जो है उसका 34 में हम लोग पाते हैं। इस्राएलियों से कहा कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। हाँ, जो है उसी महीने का यानी 7वां महीना का 10वां दिन में तो प्रायश्चित का दिन होता था, लेकिन 7वां ही महीना का 15 दिन से लेकर 21 दिन तक यानी एक हफ्ता तक झोपड़ी का पर्व जो है वो लोग मानते थे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं प्रकाशित हुआ क्या उसका जो है 20:4 को कोई आप लोग पढ़ दीजिए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हाँ, तो इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने जो है प्रायश्चित के बाद ये जो है इस प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को स्वर्ग राज्य ले जाएगा, तो स्वर्ग में 1000 वर्ष तक परमेश्वर के लोग रहेंगे। तो इस चीज को यहाँ पर जो उनको पर्व के अनुसार से उनको झोपड़ी का पर्व से उनको तुलना किया गया है। वो प्रायश्चित पर्व को मनाने के बाद इस्राएली लोग एक हफ्ता के लिए झोपड़ी का पर्व मनाने के लिए अपने घर को छोड़ देते थे। वो जो है अपने अगल बगल में, जंगल के अगल बगल में, अपने खेतों में जाकर के झोपड़ियां बना करके एक हफ्ता उनको झोपड़ियों में बिताना पड़ता था। और इससे परमेश्वर उनको यही संदेश दे रहा था कि परमेश्वर के जो लोग हैं जो है प्रायश्चित के बाद यानी हमारे जब न्याय हो जाएगा उसके बाद वो झोपड़ी में रहेंगे, यानी स्वर्ग में हम 1000 तक रहेंगे। बहुत बारे लोग जो है हम स्वर्ग जाने की हम लोग बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग जो है परमेश्वर का है। जैसे कि हम लोग उससे पहले के पदस्थल में पढ़े थे भजन संहिता 115 और उसका 16 में, स्वर्ग तो यहोवा का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग भाइयों परमेश्वर का है। हम जो है स्वर्ग पर हम कब्जा ना करें। शैतान स्वर्ग पर कब्जा करना चाहा। शैतान जो है आदम और हवा को भी उस पेड़ का फल खाने के द्वारा से परमेश्वर जैसा बनने का प्रलोभन दिखाया, और यही प्रलोभन कहीं ना कहीं आज मनुष्यों के जीवन में है। और लोग सोचते हैं कोई मनुष्य मर जाता है तो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग चला जाता है। स्वर्ग हमारा नहीं है। परमेश्वर जो है यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:1-3 में, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। स्वर्ग में कहीं पर हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर एक ऐसा जगह तैयार कर रहा है जब हम 1000 साल वहाँ जाएंगे और 1000 साल वहाँ रहेंगे। उसके बाद उससे पहले का प्रस्तुति में हम लोग देखे थे कि परमेश्वर उस नए यरूशलेम आखिर में इसी पृथ्वी पर आएगा और इसी पृथ्वी पर नई पृथ्वी बनेगी और सारे लोग इसमें रहेंगे। मनुष्यों के लिए पृथ्वी बनी है और इसी में रहेंगे, लेकिन स्वर्ग हम लोग जो है जाएंगे। और हमारे स्वर्ग जाना को बाइबल में उस पर्वों की दृष्टि से झोपड़ी से तुलना किया गया है। स्वर्ग हमारे एक झोपड़ी है, यानी अस्थायी निवास, यानी थोड़े दिनों का निवास, यानी हम मेहमान के हैसियत से स्वर्ग जाएंगे। लेकिन यही पृथ्वी पर हमारा जो है हमेशा का बसेरा रहेगा जिसको शुद्ध कर दिया जाएगा। तो हम लोग बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन का किताब उसका 25:8 और 9 में हम लोग पढ़ते हैं जब मूसा को जब परमेश्वर वो मंदिर को जब बनाने के लिए दिया था तो उसको क्या बोला था, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं।
जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हाँ, इब्री का किताब उसका जो है 8:5 को भी हम लोग पढ़ेंगे। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। हाँ, जो नमूना जो है, तो ये जो है नमूना था, स्वर्ग का नमूना था। असली पवित्र स्थान स्वर्ग में है, यहूदियों के पास था, वो डुप्लीकेट था, वो जो है उसका नमूना था, प्रतिबिंब था, प्रतिछाया थी, वो जो है उसको उसकी सेवा करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है मलकीसेदेक के यहाँ पर जो है वो याजक बना और स्वर्ग में प्रवेश किया, ये हम लोग पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। महापवित्र स्थान में याजक का प्रवेश करता था। याजक जो है प्रायश्चित का दिन 7वां महीना का 10वां दिन प्रायश्चित करता था। और वो क्या काम करता था? आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जो असली पवित्र स्थान है उसमें काम कर रहे हैं। आइए हम लोग एक और 2 पदस्थल को देखेंगे। इब्रानी 8:2 को पढ़ेंगे। और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया। हाँ, बोलते हैं उस पवित्र स्थान सच्चे तंबू जो स्वर्ग में है, प्रभु यीशु मसीह उसका सेवक बना, जिसको किसी मनुष्य ने नहीं लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया है। 7:20 से 22 हम लोग देखेंगे। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उसे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जमीन ठहरा। हाँ, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग पाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह शपथ के साथ हुआ हुआ। प्रभु यीशु मसीह लेवी घराने का नहीं था, इसलिए बोलता है वो मलकीसिदक की रीति पर जो है वो जो है स्वर्ग में एक महायाजक बना और स्वर्ग में उस सच्चे तंबू का वो जो है सेवक बना, कहते हैं हम लोग। 27 को भी पढ़ देंगे हम लोग। उन महायाजकों के समान उसे अवश्य नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। हाँ, एक ही बार में पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा दुनिया के जो याजक यहूदी याजक लोग थे साल भर चढ़ाते रहते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार चढ़कर उसने उन सारे चीजों को पूरा कर दिया। बताया 25 को पढ़ेंगे हम लोग। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इसलिए जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस सच्चे तंबू का, यहूदियों के पास जो तंबू था, वो जो मंदिर था वो नकली था, डुप्लीकेट था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सच्चे तंबू का सेवक बना और वहां प्रवेश कर गया है और आपके लिए और मेरे लिए वो दुआ कर रहा है। बोलता है इसलिए जो कोई उसके पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो भाइयों, ये प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की योजना थी। हम इसको जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। पवित्र शास्त्र में लिखा है तो परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए क्या वो कुछ उपाय नहीं बनाया। आज जो है इस पृथ्वी को नया बनाने का सोचा और उस पर जो है आप जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो किस तरह से स्वर्ग में प्रवेश करेगा और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या काम करेगा, उस पर मैं आगे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। लेकिन ये सारा चीज अभी तक हम लोग देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की योजना का सिलसिला को हम जारी किए हैं। जो योजना मनुष्य को बनाए जाने से पहले बनी थी और प्रभु यीशु मसीह उसको एक एक करके जो है उसी योजना, उसी प्रारूप के अनुसार, उसी खाका के अनुसार प्रभु यीशु मसीह अपना काम को पूरा करते जा रहा है। तो इस तरह से प्रभु जो कि एक बनी बनाई हुई योजना पूरा हो रहा है और बनी बनाई हुई योजना के अनुसार ही प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। तो आपको और मुझे भी उस योजना को समझना कितना जरूरी है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।